According to Coulomb's law, the force acting between 2-point charge is proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them. ये कुलम्स लॉ ये कह रहा है, मान लेते हैं कोई दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लिया है Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो रिपेलिंग फोर्स होगा. ये है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 और ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो ये जो फोर्स है F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच r है तो ये फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r². अब इन सबको एक साथ अगर लिख लें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r². यही है फोर्स जो Q2 लगाएगा Q1 पे और सेम फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे. ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल चार्ज होता है. अगर Q1 बड़ा हो Q2 से तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि Q1 बड़ा है तो Q1 ज़्यादा फोर्स लगाएगा Q2 पे. ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स इंडिविजुअल पे प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोडक्ट पे प्रोपोर्शनल है. तो हमेशा जो भी फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा. तो फोर्स 2-1 इज इक्वल्स टू फोर्स 1-2. दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएगा इर्रिस्पेक्टिव कि कौन बड़ा है और कौन छोटा. अब जो K है इस K को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कप्पा. कप्पा से ही K यूज किए और इसका जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर वैक्यूम. वैक्यूम में इसका वैल्यू यही होता है. अब ये जो K है ये मीडियम, वैक्यूम या स्पेस के लिए अलग अलग होता है, वो अब हम लोग देखेंगे. उसके पहले आप ये लिख लीजिए. चलिए देखते हैं ये K क्या है. K को हम लोगों ने लिखा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाना चाहिए. m1 L3 T-4 और करंट A-2. ये डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K का. अब ये जो K है, K इज इक्वल्स टू 1/4πε0. यह होता है फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस. और K इज इक्वल्स टू 1/4πε और एप्सिलॉन का मतलब है 1/4π. एप्सिलॉन का वैल्यू लिखेंगे ε0, यही वाला ε0 into εr फॉर मीडियम. वैक्यूम और फ्री स्पेस में K का वैल्यू होता है 1/4πε0 और बाकी सारे मीडियम में K का वैल्यू होगा 1/4πε0εr. अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन का रिलेशन यहीं पर पता चल गया कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ε0 और εr. ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम और इसका वैल्यू होता है 8.85 into 10⁻⁻12
कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका काम है लिखना, लिख लिए। जस्ट इसका अपोजिट कर लेना है, m-1 L-3 T⁴ A⁴ यही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। ER होता है रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी। अब ये पूरा लिखने के बाद हमने क्या लिखा, K का वैल्यू वैक्यूम के लिए ये, तो वैक्यूम में जो फोर्स होगा उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और मीडियम में क्या है, एप्सिलॉन है, तो यही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो फोर्स इन मीडियम ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। अब दोनों में सिमिलैरिटी देखते हैं। मीडियम में जो फोर्स है उसका अगर ये पार्ट देखें तो ये जो सर्कल्ड पार्ट है, क्या वो फोर्स इन वैक्यूम के बराबर है? तो इस पूरे पार्ट को हम लोग फोर्स इन वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिखा जाएगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER। ER क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ER का जो वैल्यू है वो कितना होता है, ER 81 कहाँ होता है, वाटर। ER इन्फिनिटी कब होता है, फॉर मेटल। इसका मतलब अगर जो हमारा चार्ज है अगर उसको वाटर में ले जाएं तो फोर्स वैक्यूम के कंपेयर में 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक मेटल मीडियम बीच में रख दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस फोर्स को वैक्यूम को अगर डिवाइड करें इन्फिनिटी से तो 0। तो फोर्स अगर मेटल में देखा जाए, मेटल को मीडियम बना दिया जाए तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इस चीज को पूरा लिख लीजिए। अब दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और सेकंड चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R², यही पढ़ा है हमने। अब ये फोर्स देख लेते हैं कितना होगा। K का वैल्यू क्या, 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना, ये ले लेते हैं। तो माइक्रोकूलम का मतलब 3 × 10⁻⁻6 और Q2 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 90 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में ले जाएंगे तो 0.9 इंटू 0.9 और 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 100। अब इस पूरे चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये 9 ये कट गया और 100 ऊपर चला गया। ये 9 कैंसिल, 3 जा 9 कैंसिल, बचा कितना 10⁻9 और 100 10⁻11 इंटू 10⁻6 10⁻6 10⁻−12। इवेल्युएट करेंगे कितना आएगा 1/10 मतलब 0.1 न्यूटन। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/10 न्यूटन। 1/10 न्यूटन का मतलब 0.1 न्यूटन। ये है फोर्स जो 3 माइक्रोकूलम जो हम लोग Q1 लिए और ये Q2 लिए। तो 0.1 न्यूटन
ये Q1 लगा रहा है Q2 पे और Q2 भी लगा रहा है Q1 पे, और दोनों पॉजिटिव है, इसलिए जो फोर्स होगा वो रिपेलेंट होगा। और एक चीज अपने को ये याद रखना है कि ये जो कूलम्ब फोर्स होता है इसका डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी बोथ दी चार्जेस होगा। अगर एक लाइन बना लें इमेजिनरी, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर लें, तो ये जो कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका डायरेक्शन हमेशा इस लाइन के अलोंग होगा जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा हो। एक पे फोर्स इधर और दूसरे पे इधर पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो कूलम्ब फोर्स है उसका डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर इज 100 न्यूटन, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मीडियम फोर्स बिकम्स 40 न्यूटन, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस का कंडीशन है। तो फोर्स इन वैक्यूम या फ्री स्पेस जो हमने देखा था इस केस में दिया हुआ है 100 न्यूटन, और फोर्स इन मीडियम है 40 न्यूटन। रिलेशन क्या था? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER। ER ही रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये इंडक्टेंस में चार्जिंग बाय इंडक्टेंस भी आया था। चार्जिंग बाय इंडक्टेंस में ER को हमने बोला था स्पेसिफिक इंडक्टिव कांस्टेंट। अब यहाँ मीडियम में फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। वैक्यूम में फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। निकालना क्या है? ER का वैल्यू बन गया, निकल गया। ER इज इक्वल्स टू 2.5। कोई लिमिट कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो याद रखने हैं। सबसे पहला तो हमने देख लिया कि अगर मीडियम मेटल हो तो फोर्स 0 होगा। इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्जेस, देन force becomes 0। सेकंड पॉइंट है, अगर किसी मीडियम में इन दोनों चार्ज के सिस्टम को ले जाएं तो फोर्स डिक्रीज कर जाता है। फोर्स बिटवीन द चार्जेस decreases in medium, but the force on Q1 due to Q2 or force on Q2 due to Q1 will remain same। तो मीडियम चेंज क्या करता है? मीडियम नेट फोर्स को चेंज करता है। अगर दो चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाएं तो जो नेट फोर्स होगा, मान लेते हैं Q1 पे देख रहे हैं, Q1 Q2, तो Q1 पे जो नेट फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। Q1 पे जो फोर्स Q2 लगा रहा है वो चेंज नहीं होगा। अब जो नेट फोर्स है Q1 पे वो कौन सा फोर्स है? वो है जो फोर्स Q2 लगा रहा है और जो फोर्स मीडियम के कारण लग रहा है। मीडियम कैसे फोर्स लगाएगा? तो मीडियम के पार्टिकल्स में पोलराइजेशन होता है और उस पोलराइजेशन के कारण जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है Q1 पर वो डिक्रीज होगा मीडियम के कारण। जो फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पे वो चेंज नहीं होगा। मीडियम में जब भी हम लोग ले जाते हैं चार्ज को तो हम लोग नेट फोर्स का बात कर रहे होते हैं।
इंडिविजुअली जो फोर्स Q1 लगा रहा हो Q2 पे या Q2 लगा रहा है Q1 पे, वो चेंज नहीं होता है, चाहे वैक्यूम हो या मीडियम हो। लेकिन एफ नेट मतलब नेट फोर्स चेंज होता है। नेट फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे।